वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण बिंदु हिमरेखा एवं हिमनद इसके बारे में समझना शुरू करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही सिंपल से, बस आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स ज्वाइन करना है, या फिर नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर चीज़ें बताई गई। हिम रेखा ऊंचे पर्वतों में वह रेखा होती है जिसके ऊपर अमूमन पूरे वर्ष बर्फ ठहरी हुई होती है। देखिए एक ऐसी लाइन बनी रहेगी जिसमें मतलब वर्ष भर बर्फ जमा हुआ दिखाई देगा। यह एक पट रेखा होती है और ऊंचे पर्वतों में साफ दिखाई देती है। ये मतलब पट का मतलब ऐसे पड़ी हुई रेखा होती है और पर्वतों में साफ साफ देखी जा सकती है। वहीं हिमानी या हिमनद की बात करें तो इसको ग्लेशियर कहा जाता है। अब कई ग्लेशियर जैसे सियाचिन ग्लेशियर बड़ा प्रसिद्ध है, आपने नाम सुना होगा। सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि को कहते हैं जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहमान होती है। देखिए जो हिम रेखा है ये स्थिर रहती है, जबकि जो हिमनद या फिर ग्लेशियर है ये नीचे की ओर प्रवाहमान मतलब गति करती है। तो यहाँ पर हिमालय प्रदेश के कुछ प्रमुख हिमनद मतलब ग्लेशियर के बारे में बताया गया। चीज़ें लिस्ट के माध्यम से दी गई हैं ताकि आप आसानी से याद कर पाएँ। यहाँ पे हिमनद है कि कौन सा हिमनद है, इसकी अवस्थिति कि कहाँ पर स्थित है और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये लिस्टिंग के माध्यम से इसीलिए दिया गया ताकि याद करना आसान। जैसे सियाचिन ग्लेशियर, इसकी अवस्थिति है कराकोरम में, हिमालय की नुब्रा घाटी में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दूसरा सबसे लंबा हिमनद। देखिए हिमालय की जो नुब्रा घाटी है, अगर नुब्रा घाटी के संदर्भ में देखेंगे तो ये सबसे बड़ा है और ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर अगर आएंगे तो दूसरा सबसे लंबा हिमनद मतलब ग्लेशियर हो जाते हैं। बियाफो की बात करें तो ये कराकोरम लद्दाख के बाल्टिस्तान प्रदेश में स्थित है। तो बियाफो ग्लेशियर कहाँ पर है? काराकोरम जो लद्दाख का बाल्टिस्तान प्रदेश है वहाँ पर स्थित है। सिगार नदी में बहता है। तो बस इतना पॉइंट याद रखिएगा, सिगार नदी में बहता है। आगे है चोमोलुंगमा, ये काराकोरम प्रदेश में है, गिलगिट बाल्टिस्तान में अवस्थित है। तो जो पॉइंट पेपर में आता है बस वही पॉइंट लिखा गया। यहाँ पे ऐसा कोई भी डेटा नहीं लिखा गया जो फालतू का हो या फिर आपको परेशान करे। गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में स्थित है, चौखंबा शिखर के नीचे बनता है और आगे गोमुख भी कहलाता है। देखिए गोमुख काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है रीमो। रीमो ग्लेशियर की बात करें तो लद्दाख का सियाचिन क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में स्थित है और श्योक नदी में बहता है। तो इस श्योक नदी में बहता है। आगे हिस्पर। हिस्पर की बात करें तो हिस्पर कहाँ पर है? गिलगिट बाल्टिस्तान। तो हिस्पर गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में विश्व का सबसे लंबा हिमनद क्रम है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जीमू जो कि सिक्किम नेपाल के क्षेत्र में पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद जो तिस्ता नदी को पोषित करते हैं। पोषित करने का तात्पर्य यह है कि तिस्ता नदी का जो जल आता है ये जीमू ग्लेशियर से आता है। अच्छा, तिस्ता नदी यहाँ पर आया तो एक पॉइंट याद रखिएगा, तिस्ता नदी को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। आप कमेंट करके बताइएगा कि काली से तिस्ता है ना, ये कौन सा हिमालय पड़ता है? जैसे आपने देखा है सिंधु से सतलज तक होता है, ये पंजाब हिमालय है। पंजाब के बाद सतलज से काली तक ये कुमायूं हिमालय। तो इसी तरीके से कमेंट करके बताना है कि काली से तिस्ता के बीच में कौन सा हिमालय और फिर आगे तिस्ता के बाद की स्थिति क्या है। इसके बाद है द्रांग द्रुंग, है ना, ये हिमालय श्रेणी में है। ये जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में के जास्कर रेंज में पड़ता है। तो जो द्रांग द्रुंग है ये जास्कर रेंज में स्थित है। सफद हिमनद पूर्वी हिमालय श्रेणी में है। ये नुन और कुन शिखरों की ऊंचाई बढ़ाता है और पिघला पानी सुरु नदी में बहता है। तो जो इसका पानी है ये सुरु नदी में बहता है। इसी तरीके से आगे दिया गया सोना पानी। सोना पानी ग्लेशियर की बात करें लाहौल और स्पीति प्रदेश की चंद्रा घाटी में बहता है। रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल श्रेणी में सबसे लंबा हिमनद है। जो रोहतांग दर्रा है वहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी जो है उसमें सबसे लंबा हिमनद है सोना पानी। मिलाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में गौरी गंगा नदी का मुख्य स्रोत कुमायूं हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद है। जो कुमायूं हिमालय है ये मिलाम उसका सबसे बड़ा हिमनद है।
रूपाल जो कि कश्मीर के क्षेत्र में ग्रेटर हिमालय में स्थित, यह उत्तर पूरब की ओर बहता है। रूपाल कहाँ पर है? यह है ग्रेटर हिमालय में। गंगरी की बात करें तो नुनकुन पर्वत हिमाचल की जो श्रेणी है हिमालय की यहाँ पर है, और नुनकुन शिखर पे सबसे बड़ा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बारासिंगरी ये चंद्र घाटी हिमाचल प्रदेश में लाहौल में है। हिमालय का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है, चिनाब नदी के जल का स्रोत और खुरवा का निक्षेप। तो ये चिनाब नदी के जल का स्रोत है ना। आगे दिया है दमीर जो कि नंगा पर्वत में है। कश्मीर जो पीयूके का हिस्सा है वहाँ पर है। दमीर पर्वतों का राजा भी कहा जाता है, जो विश्व के सबसे लंबे पर्वत। तो जो दमीर पर्वत है इसे पर्वतों का राजा भी कहा जाता है। साथियों, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी कोर्स की कंप्लीट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दिया है पिंडारी, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में और पिंडारी नदी को जन्म देता है। तो ये जो पिंडारी ग्लेशियर है ये उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में और पिंडारी नदी को जन्म देता है। आगे चांग कुमदान, ये काराकोरम क्षेत्र में लद्दाख में ये श्योक नदी के लिए जल प्रदान करता है। जो श्योक नदी है इसके लिए जल प्रदान करता है। आगे बाल्टोरो, ये काराकोरम क्षेत्र में स्थित है। तो जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर थे जहाँ से पेपर में प्रश्न बन सकते हैं साथियों, एक एक करके हमने सबके बारे में देख लिया। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीएसएस का एग्ज़ाम है या फिर वनडे एग्ज़ाम है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर पूरी तैयारी कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही सिंपल सी, आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन कर लेना है। या फिर ये स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।